चलिए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे और वॉल्यूम में हमने जो है क्यूब, क्यूबॉइड और जो है सिलेंडर, कोन, उनके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे और जो मिक्सअप वाले क्वेश्चन थे वो भी कर लिए थे, लेकिन दो टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं, उनको आज कर लेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक है वॉल्यूम का ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे प्रिज्म और पिरामिड रह जाएंगे बस, ठीक है। तो एक या दो क्लास में हम प्रिज्म और पिरामिड भी खत्म कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन ये, द हाइट ऑफ ए कोन is 24 centimeter and its base radius is 6 centimeter. It is melted and recast into a sphere. Find the radius of sphere. ठीक है। शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। करो। चलिए कितना आया? 6 सेंटीमीटर। देखते हैं। उसने कहा एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। डायग्राम की जरूरत नहीं है। उसने कहा शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। तो जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो वहां पर वॉल्यूम सेम होता है, आयतन। तो आयतन सेम कर लो। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो पाई और 3 से ये 3 और पाई कैंसिल आउट कर दो। आर से आर मत करना भी, क्योंकि उनकी ऊंचाइयां त्रिज्याएं अलग अलग हैं। शंकु की ऊंचाई है 24 तो शंकु के लिए ये है। और रेडियस कितनी है? 6। तो 6 का स्क्वायर तो हो गया 36 इंटू एच कितना है? 24 बराबर 4 इंटू आर क्यूब। रेडियस हमें नहीं पता है गोले की। 4 से 9 बार कैंसिल। ठीक है। अब 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21। तो आर क्यूब बराबर आ गया 216। क्यूब हटेगा, क्यूब रूट लगेगा। 216 का जो क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है 216 का, वो कितना होता है? 6। ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, कर सकते हैं। ये तो लगभग मेल्ट करके दूसरी चीज कंडीशन बनाने वाले क्वेश्चन तो हर एक कंडीशन में आया हुआ है ना। तो इसमें तो आपको ये ध्यान रखना है, बस वॉल्यूम सेम कर देना है, आयतन बराबर कर देना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, a solid consists of a hemisphere at the base and the cone on the top. If curved surface area of both part are equal, find the ratio of radius to height of the cone. है ना। एक ठोस के नीचे अर्धगोला और ऊपर शंकु है ना। उसमें कहा नीचे तो है अर्धगोला इस तरह, और ऊपर क्या है? शंकु। ऊपर कोन है इस तरह। एक ठोस है, ठीक है। ये दोनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल समान है। जो इसका सरफेस एरिया है कोन का वो, और इस हेमिस्फेयर का, दोनों के सरफेस एरिया बराबर है। और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है। ठीक है। तो हमने मान लिया जो रेडियस है वो तो आर है, और ये हाइट एच है, और ये एल है। ठीक है। अब उसमें कहा सरफेस एरिया बराबर है। तो अगर मैं बात करूं शंकु के लिए, तो शंकु के लिए सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल बराबर, इसके लिए कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से ये कैंसिल हुआ। एल बराबर कितना आ गया यहाँ? 2r। ठीक है। एल बराबर 2r आ गया। अब उसने कहा है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है। अब मैं अगर बात करूं यहां से एल स्क्वायर अगर हम फाइंड कर लें, अगर हम यहाँ एल स्क्वायर फाइंड कर लें, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। एल की जगह मैं 2r लिख दूं, तो यहाँ 2r लिखेंगे तो 4r स्क्वायर, और माइनस आर स्क्वायर इधर ले आओ बराबर एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर।
अब पूछा है उसने रेडियस, त्रिज्या और ऊंचाई, यानी आर और एच का अनुपात पूछा है। एच को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर 1 उधर आ जाएगा, 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो आर अपॉन एच का जो मान आ जाएगा वो 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, यानी 1:√3। ऑप्शन नंबर बी। ये शंकु की रेडियस और हाइट का अनुपात आ जाएगा 1:√3। बताइए समझ आया? तो ये हमने स्लेंट हाइट का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ये राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दे, बताइए कर सकते हैं? समझ आया आप लोगों को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a conical cup is filled with the ice cream having a hemispherical top. Height of hemispherical part is 7 cm. Radius of hemisphere equal height of cone. Find the volume of ice cream. ठीक है, एक शंक्वाकार कप है ना, सॉफ्टी जैसे जानते हो आप लोग, सॉफ्टी शंक्वाकार होती है और आइसक्रीम से भरा हुआ है इस तरह। ठीक है, ये कोन है और ये आइसक्रीम से भरा हुआ है और ऊपर अर्धगोला है, ऊपर इसमें इस तरह आइसक्रीम है। ठीक है, इसको इस तरह बना दो। ठीक है, ये ऊपर जो है अर्धगोले में आइसक्रीम है, तो उसने कहा शंक्वाकार का आइसक्रीम से भरा और इसके ऊपर अर्धगोला है और अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ये हाइट यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस भी तो होगी, तो रेडियस भी 7 सेंटीमीटर होगी इसकी। ठीक, फिर कहा, और उसने कहा यदि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की ऊंचाई है, यानी जो अर्धगोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, वो इस कोन के लिए क्या है? हाइट है। इसका मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या पूछा है? आयतन पूछा है किसका? आइसक्रीम का वॉल्यूम। ऑप्शन कट गए इसके, चलो कोई बात नहीं। आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम कहां कहां पर है? एक तो कोन के अंदर है, शंकु के अंदर है, और एक अर्धगोले में है, हेमिस्फेयर में। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब एच और आर तो सब बराबर हैं, इसका मतलब आर, एच की जगह भी आर ही लिख दो आप। तो जब एच की जगह आर लिखेंगे तो यहाँ आर क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर क्यूब बटे 3 प्लस पाई 2 पाई आर क्यूब बटे 3। तो अगर हम सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम ले लेंगे, 2 पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा? 3 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर क्यूब अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल, बिल्कुल ठीक है। पाई का मान लिख देंगे 22/7 और रेडियस कितनी है? 7, तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 × 7 × 7 कैंसिल आउट हुआ। 7 7 49, 22 × 49, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 18 8 26 और एक 27 का साथ हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी आइसक्रीम उस कप के, मतलब उस जो बर्तन, जो शंक्वाकार आइसक्रीम है, वो टोटल जो वॉल्यूम है उसका 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। बताइए समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। ये समझ में आया हमने आर क्यूब कैसे लिख दिया है? देखो आर स्क्वायर तो था ही और एच भी तो आर के बराबर ही है। देखो हाँ, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये भी तो आर ही हुआ फिर, जो एच है यहाँ पर, इसलिए हमने एच की जगह आर लिख दिया, तो आर क्यूब हो गया वहां पर। समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये है, a drop of water is spherical with diameter 1 centimeter. A conical glass has height equal to diameter of its base. If 32,000 drops fill the glass, find the height of glass. जल की एक बूंद गोलाकार है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है और एक शंक्वाकार गिलास की जो ऊंचाई है उसके आधार के व्यास के बराबर है। जो गिलास है वो कैसा है? शंक्वाकार गिलास है। गिलास कैसा है? शंक्वाकार गिलास है।
ठीक है। चलो, शंक्वाकार ग्लास है और इसमें कह रखा है उसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। तो अगर इसकी रेडियस r है तो डायमीटर कितना होगा 2r। तो इसकी जो हाइट है वो 2r के बराबर होगी, है ना। उसने कह रखा है कि जो उसकी जो ऊंचाई है शंकु की वो व्यास के बराबर है। ग्लास की जो ऊंचाई है वो उसके आधार के व्यास मतलब 2 इंटू रेडियस के बराबर है। तो 2 इंटू रेडियस के बराबर उसकी हाइट होगी। फिर उसने कहा और 32,000 बूंदें गिलास को पूरा भर देती हैं। इसको जो है जब इसमें ड्रॉप करके डलेंगी, बूंदें डलेंगी, तो टोटल जो 32,000 बूंदें आएंगी और ये गिलास भर जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 32,000 बूंदों का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है भैया, हम ऐसा लिख सकते हैं 32,000 बूंदों का आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन मतलब शंक्वाकार गिलास का आयतन, है ना। अब जो बूंद है वो कैसी है, गोलाकार है, मतलब स्फेयर की शेप में है। ठीक है, और उसका रेडियस कितनी है, उसका व्यास तो है 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी है 1/2 सेंटीमीटर। जो बूंद है उसकी रेडियस 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो गोले का आयतन तो 32,000 गुणा एक बूंद का आयतन 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। पाई इंटू आर की जगह 1/2 का क्यूब, ये बूंद के लिए आ गया। और 32,000 बूंदों से गिलास भर जाएगा, मतलब गिलास का आयतन यानी शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा। तो शंकु का आयतन बराबर कर देंगे तो 1/3 1/3 पाई और आर कितनी है। अब देखो आर तो आर है r², और एच भी तो आर है, एच 2r है, सॉरी एच है 2r, एच की जगह 2r लिख दिया। 1/3 पाई r² एच। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब ये कितना आया 32,000 गुणा 2 गुणा 1/8 बराबर r³। ठीक है, हाँ अब 2 चौक 8 और 4 अट्ठे 32, तो ये कितना हुआ 8,000। तो r³ बराबर 8,000 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा क्यूब रूट 8,000, है ना। बिल्कुल ठीक है। अब 8 का तो क्यूब रूट आ गया 2, और 3 क्यूब का एक आ गया 3 0 का। तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा हमसे, तो गिलास की ऊंचाई बताओ। तो गिलास की ऊंचाई कितनी है 2r। बिल्कुल ठीक है, गिलास की जो ऊंचाई है वो तो 2r के इक्वल है, और r यहाँ पर है 20, तो 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर। तो गिलास की हाइट आ गई 40 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। बताओ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए हैं सभी के सभी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार गेंद 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई वाले, ये मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये करो आप लोग। अब ये तीनों के लिए है, देखो इसमें शंकु भी है, गोला भी है और बेलन भी है। करो आप लोग पहले, फिर मैं समझाता हूं। देखो उसने कहा एक शंकु है, गोला है और एक बेलन है। एक शंकु है, एक गोला है, एक बेलन है। ठीक है, कि त्रिज्या और ऊंचाई समान है। ठीक है, कहने का मतलब है इसकी त्रिज्या तो r है, इसकी त्रिज्या भी r है, और इसकी त्रिज्या भी r है, तो ये तो हो गई त्रिज्या की बात। अब इसकी ऊंचाई
इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई तीनों बराबर हैं, तो ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई तो इसका जो ऊंचाई है वो व्यास के सामने। हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो ऊंचाई है ये वाली, ये 2r है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हाइट 2r होगी और ये भी हाइट 2r होगी, ठीक है, ये दोनों हाइट 2r होंगी। अब फॉर्मूला लगा दो, उसने कहा आयतनों का अनुपात बताना है। इसका आयतन कितना होता है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, रेशियो। इसका वॉल्यूम कितना होता है? अच्छा आयतन बराबर है, बराबर कर दो। इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ऊंचाई समान है, आयतनों का अनुपात मिल गया। हाँ तो ऊंचाई बराबर कर दी ना सबकी। देखो इसकी ऊंचाई 2r है तो इसकी भी 2r होगी, इसकी भी 2r होगी, ठीक है। और इसका आयतन कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर अब पाई तो आप कैंसिल कर दो एक तरह से, ठीक है, 1/3 इंटू आर स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ तो रेडियस तो आर ही है, और यहाँ एच बराबर कितना हो जाएगा? 2r बराबर 4/3। यहाँ तो हाइट का कोई काम ही नहीं है, तो रेडियस का क्यूब आ जाएगा बराबर यहाँ आर स्क्वायर, और एच कितना है? 2r के बराबर, ठीक है। अब यहाँ आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब और आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा? और 2 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 दूनी 4 और 2, तो यहाँ कितना बचा? 1/3 बराबर, अच्छा वॉल्यूम बराबर नहीं थे भाई, चलो वॉल्यूम का रेशियो पूछा था, ठीक है, ये हमें रेशियो बताना था इनके वॉल्यूम का, ठीक। तो तो यहाँ 1/3 बचा, और रेशियो यहाँ कितना बचा? 2, और यहाँ कितना बचा? 1। अभी ये वाला, अच्छा हाँ सॉरी 2/3, बिल्कुल ठीक, 2/3 और यहाँ बचा 1। अब ये 3 हटाने के लिए हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा केवल, यहाँ 2 रहेगा केवल, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा वॉल्यूम का? 1:2:3, 1:2:3। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 1:2:3। बताओ समझ आया? भाई हमसे कहा था उसने कि शंकु, गोला और बेलन, जो पहले लिखा उसका वॉल्यूम पहले, जो बाद में उसका बाद में। शंकु है यानी कोन है, स्फेयर है और सिलेंडर है, कि रेडियस और हाइट बराबर है। तो हमने कहा रेडियस तो चलो सबकी आर हो गई, हाइट का कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमें पता होता है कि जो गोला होता है ना स्फेयर, उसकी जो रेडियस होती है वो 2r के इक्वल होती है, आर ये और आर ये। तो गोले की रेडियस अगर 2r है और सबकी हाइट बराबर है, तो इसकी हाइट भी 2r हो गई, इसकी हाइट भी 2r हो गई। वॉल्यूम का रेशियो पूछा था, तो इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गए। अब हमने यहाँ एच की जगह 2r लिख दिया, यहाँ आर तो आर ही रहेगा, यहाँ एच की जगह 2r हो गया। अब सॉल्व करके हमारे पास रेशियो आ गया 1:2:3। समझ आया? चलिए नेक्स्ट, ये heights of cone, cylinder and hemisphere are equal, their radius are in ratio 2:3:1, to find the ratio of their volumes। इस बार उसने क्या कहा? त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, ऊंचाई बराबर है और आयतनों का अनुपात बताना है। करो।
देखो इस बार उसने अर्धगोला दिया है, हेमिस्फेयर। हाँ, उसने कहा शंकु है, बेलन है और अर्धगोला है, हेमिस्फेयर है, उनकी ऊंचाइयां समान है ना। अब मैं आपसे अगर पूछूं इसकी ऊंचाई कितनी होगी अर्धगोले की, रेडियस होगी, इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी आर होगी और इसकी ऊंचाई भी आर होगी। ये तो कंफर्म हो गया, हाइट तो हमें तीनों की मिल गई। अच्छा, अब हमें जो रेडियस है, आप देखोगे कि जो अर्धगोला है, हेमिस्फेयर है, उसकी रेडियस कितनी है, 1 के रेशियो में है। ठीक है, इसका मतलब अगर इसकी जो रेडियस है वो 1 है, इसकी रेडियस, बेलन की रेडियस कितनी होगी, 3, और इसकी रेडियस कितनी होगी, 2 कोन की। ठीक है, ये रेडियस हो गई। अब अगर हम पूछें वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर की जगह 2 लिख दें, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 4, इंटू एच कितना हो गया आर, रेशियो। इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, इंटू एच, एच कितना आ जाएगा, आर। ठीक है, अच्छा, रेशियो इसका, इसमें कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर, आर क्यूब कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, एक गलती हो गई भाई, गलती ये हो गई, बताते हैं। हम डायरेक्ट 1 2 3 नहीं ले रहे, हम ऐसा कर ले रहे हैं, उसने कहा शंकु है, बेलन है और अर्धगोला है, इनकी जो रेडियस है वो 2:3:1 के अनुपात में है। ठीक है, तो हमने मान लिया इसकी रेडियस आर है, तो इसकी 3r हो गई, इसकी 2r हो गई। ठीक है, अब जब अर्धगोले की रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, तो हाइट भी तो r ही होगी, तो इसकी हाइट भी r होगी, इसकी हाइट भी r होगी। ठीक है, अच्छा, शंकु की बात करेंगे तो रेडियस कितनी होगी शंकु की, 2r, और बेलन की रेडियस कितनी होगी, 3r, उसकी r है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, और h करेंगे तो r। ठीक है, रेशियो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो 3r का स्क्वायर यानी 9r स्क्वायर, और h करेंगे तो r। इसका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आर क्यूब तो यहाँ आर क्यूब से कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो अगली लाइन में लिख लेते हैं। यहाँ कितना बचा, 4/3, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 2/3। अब ये 3 हटाना है, तो 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 या 27, और ये 2, तो 4:27:2, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बताइए, समझ आया। या अगर हम r ना मानते ना, 1 मान लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी रेडियस 1 हो जाती, हाइट भी 1 हो जाती, इसकी हाइट भी 1, इसकी हाइट भी 1, इसकी रेडियस 3, इसकी रेडियस 2, तो ये r का झंझट ही खत्म हो जाता। अच्छा देखो, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं उस तरीके से बताता हूँ बिना आर के। या अगले पेज पर बता दें, हाँ चलो, यहाँ देखो अगले पेज पे देख लो। हमें पता है जैसे शंकु के लिए कहा गया है, पहला शंकु है, फिर क्या है बेलन, और फिर क्या है अर्धगोला। ठीक, अब उसने इनकी जो जो रेडियस दे रखी हैं, इस शंकु की, कोन और सिलेंडर और स्फेयर, इनकी जो रेडियस दे रखी है वो किस अनुपात में दे रखी है, 2:3:1 के अनुपात में दे रखी है इनकी रेडियस, है ना। चलो 2 3 1 है, ठीक है। तो हमने मान लिया जो स्फेयर है, सबसे पहले हेमिस्फेयर देख लो, जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस 1 है, तो अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसकी हाइट भी तो 1 ही होगी, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो
इसकी हाइट भी 1 हो जाएगी जब उसने हाइट बराबर क्या रखी है, और इसकी हाइट भी 1 हो जाएगी। अब बात आती है रेडियस की, तो कौन जो शंकु है उसकी रेडियस कितनी होगी 2, और कौन की कितनी होगी, सिलेंडर की होगी 3, और इसकी कितनी होगी 1। अब अगर मैं पूछूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, एच तो 1 है, और पाई आर स्क्वायर एच तो 3 का स्क्वायर 9, एच 1 है, और इसमें 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई इंटू 1 का क्यूब यानी 1। ठीक है, तो पाई से कैंसिल आउट कर देंगे पाई, देखो 4/3 9 और 2/3, तो 3 से और गुणा कर दो तो 4 बचा, 9 तिया 27 बचा, और यहाँ 2 बचा, तो यह आ जाएगा उनके वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, तो मत मानो आप उसको आर वगैरह करके मत मानो, आप डायरेक्ट रेशियो से ही रिलेशन बना दो। ठीक है, कर लेंगे, समझ आया। चलिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो आपके लिए होमवर्क है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। यह है एक स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए कोनिकल वेसल, है ना, एक शंक्वाकार बर्तन है, एक शंक्वाकार बर्तन है, और इसमें एक बॉल डुबाई गई 1 सेंटीमीटर रेडियस की, वेसल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वेसल की वो 3 सेंटीमीटर है, और जो स्लैंट हाइट है उसकी वो 6 सेंटीमीटर है इस बर्तन की। ठीक है, और इसमें जो है 1 सेंटीमीटर की बॉल जो है वो डुबो दी गई, डाली गई गेंद को बस डुबोने के लिए आवश्यक जल की मात्रा बतानी है। मतलब इसमें मान लो इसमें यहां तक पानी होगा, मान लो इसमें यहां तक पानी होगा, ठीक है, यहां तक पानी भरा हुआ होगा। अब जब गेंद इसमें डुबोएंगे तो पानी ऊपर उठेगा, तो पानी केवल इतना होना चाहिए, केवल इतने पानी का आयतन पूछा है जिससे कि जो बॉल है इसमें पूरी तरीके से डूब जाए। तो ये पानी की मात्रा पूछी है कि ये पानी की मात्रा कितनी होगी, इस पानी का आयतन कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं हम इसके, ऑप्शन लिख लो आप। पहला ऑप्शन है इसका 2π/3, दूसरा ऑप्शन है 4π/3, तीसरा ऑप्शन है इसका 5π/3, चौथा ऑप्शन है इसका 6π/3। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको दिया है होमवर्क के लिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और इसका जो आंसर है वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, 1 A B C D लिख दो, या पूरा कंप्लीट कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल हम इसमें आपको शुरू कराएंगे प्रिज्म। कल पहले हम प्रिज्म पढ़ेंगे, और उसके बाद जब प्रिज्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम फिर पिरामिड पढ़ाएंगे, या मैं आपको फॉर्मूले एक साथ समझा दूंगा प्रिज्म और पिरामिड के, या जैसे भी रहेगा वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।